ठीक है, फिर से आते हैं इस पर। ओके ठीक है, देखो यहाँ पे नॉर्मल समझो, स्टार्ट एकदम स्क्रैच से स्टार्ट करते हैं। पर सही में यार 2 मिनट छोड़ते हैं ना डॉट पे आने लगता है। यहाँ पे मेमोरी क्लास है, ठीक है। टेस्ट बना रखा है क्या मैंने? टेस्ट ही लगते हैं, वहाँ पे भी टेस्ट ही एग्जाम्पल है ना, टेस्ट ही लगते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पे क्या है? टेस्ट क्लास है, कोई दिक्कत? आप इसको कंपाइल तो कर लोगे, राइट? यहाँ पे अभी अभी भी ऐसा नहीं कि आपने आप मेन मेथड के बिना कंपाइल नहीं कर सकते हो। अगर मैं अब इसको उसको चाहूँ तो मैं कंपाइल कर सकता हूँ। कभी देखा है आप लोगों ने करके? और मेरा क्या जा रहा है भाई, ठीक है। अब मेन मेथड चाहिए मेरे को एग्जीक्यूट करने के लिए, ठीक है। ये जो रन बटन है मेरा, ये रन बटन, ये नॉर्मल देखो यहाँ पे एग्जीक्यूशन का, जब तक मैंने मेन नहीं डाला तब तक नहीं आ रहा था, राइट? ये मैंने डाला, जैसे ही रन मेन मेथड डाला मैंने, आ गया, राइट? तो एग्जीक्यूट मैं कर सकता हूँ जब तक मेन मेथड नहीं हो। मतलब बेसिकली जेवीएम किसको खोजता है? मेन मेथड को खोजता है, राइट? जेवीएम इज़ अ पार्ट ऑफ जेआरई, ये हमने बता रखा है। जावा रन टाइम इन्वायरमेंट इज इक्विवेलेंट टू आपका जेवीएम, राइट? और आपका हमने बताया था कंपाइल के लिए, उसके लिए आपको जेडीके डाउनलोड करना पड़ेगा, तब आप मशीन कोड को कन्वर्ट कर सकते हो, सॉरी सोर्स कोड को, अच्छा, सोर्स कोड को कन्वर्ट कर सकते हो आप मशीन कोड में, दैट इज योर बाइट कोड, राइट? डॉट क्लास फाइल, ये भी हम बोल सकते हो उसको, करेक्ट है। अब यहाँ पे मैंने टेस्ट डॉट जावा मेरे पास होगा, यही फाइल होगा, राइट? मैंने इसको क्या कंपाइल किया, किससे करा कंपाइल मैंने? जावा सी से किया कंपाइल। क्या मिला मेरे को? टेस्ट व्हाट डॉट क्लास पे, ठीक है, क्लियर है? यहाँ तक कोई इशू नहीं है, ठीक है। अभी देखो, जैसे ही हमने डॉट क्लास, यहाँ मतलब ये बाइट कोड यहाँ पे कहीं जनरेट होगा, कुछ ऐसा होगा ना, कहीं पे बाइट कोड होने वाला होगा, बाइट कोड आएगा ना, ये वाला, ठीक है, यही आएगा, राइट? अब यहाँ पे देखो, ये वाला पोर्शन, ये वाला, ठीक है। देखो यहाँ पे, अब मेरे को जाना है जेवीएम के पास, ठीक है। यहाँ के बाद हम जेवीएम के पास जा रहे हैं, कंपाइल हो गया मेरा। जेवीएम क्या करेगा? मेन मेथड को खोजेगा, मेन मेथड को खोजा उसने, राइट? मेन मेथड को खोजा उसने, और उसके नीचे इसके कुछ कोड ही नहीं दिख रहा है, यहाँ पे कोड ही नहीं दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे कुछ स्टोरेज के उसको दिख नहीं रहा है, बट फिर भी क्या है, वो किस किस क्लास में है? टेस्ट क्लास में है नॉर्मली। तो वो क्या करेगा, एक जो मैंने आपको मेथड एरिया बताया है, सबसे पहला मेथड एरिया, पहले तो देखो यहाँ पे, इसमें आओ, एक होता है आपको जो जहाँ पे की चीज़ें स्टोर करनी होती है, ठीक है, और एक प्रोसेस होता है। प्रोसेस को आपको कभी स्टोर नहीं करना होता है, समझ रहे हो ना? प्रोसेस इज लाइक का कि कॉल किया, उसका काम खत्म हुआ, उसको डिस्ट्रॉय कर दो। अगर मैंने अभी जैसे सम ऑफ 2 नंबर बनाया था, तो सम ऑफ 2 नंबर कॉल हुआ, जैसे ही कॉल हुआ उसने कुछ दिया मेरे को, वो खत्म हो गया। अब उसने जो दिया रिटर्न किया, तुमने कहीं स्टोर किया है, तो उसको मेमोरी चाहिए। आपको कॉल करने के लिए मेमोरी नहीं चाहिए, मतलब आपको कोई प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए मेमोरी नहीं यहाँ पे मांग रहा है, क्योंकि आप उसको स्टोर नहीं करने वाले हो। वो टेम्परेरी जो जेवीएम वाला जो चीज़ है ना, मतलब जो जेवीएम का मैंने बताया था ना आपका, जेवीएम कोई मेमोरी है, वो संभाल लेगा, क्योंकि उसको स्टोरेज की जरूरत नहीं है, उसको सिर्फ रन करना है। अगर आपने सम ऑफ 2 नंबर को कॉल नहीं किया तो वो वैसे ही रह जाएगा, क्योंकि मैं उसको कोई चीज़ स्टोर नहीं कर रहा हूँ।
समझ रहे हो, सम ऑफ टू नंबर में इंट ए इंट बी है, तो आपने जो इंट ए और इंट बी दिया है वो वाले ही स्टोर होगा, क्योंकि सम ऑफ टू नंबर जब आपसे फिर खोजेगा कि इंट ए इंट बी कहाँ गया, ए बी में क्या दे रहे हो, समझ रहे हो ना, वो वाले ही आपसे खोजेगा, बट वो मेथड को स्टोर होने की जरूरत नहीं है। मेन क्या है मेरा, मेथड है, कहीं स्टोर होने की जरूरत है, उसको कुछ चाहिए जहाँ से वो प्रोसेस कर पाए, ठीक है। तो पहले आप ये ध्यान में रखो, सबसे पहले क्या होगा, ये स्टैक मेमोरी बनेगा इंटरनली, ठीक है। अंदर में जैसे ही उसको मेन मेथड मिलेगा वो स्टैक मेमोरी बनाएगा, ठीक है। ये स्टैक में बहुत सारे थ्रेड हो सकते हैं, यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट एक जैसे ही JVM एग्जीक्यूट करेगा बाय डिफ़ॉल्ट एक मेन नाम का एक थ्रेड बन जाएगा, मेन नाम का एक थ्रेड बन जाएगा बाय डिफ़ॉल्ट। इस स्टैक में और भी कुछ आ सकता है, डजंट मैटर, बट क्योंकि JVM को हम चला रहे हैं तो ये स्टैक में एक बाय डिफ़ॉल्ट को क्या मिलेगा, मेन थ्रेड, उसको पता है कि मेन को एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा है ये मेन थ्रेड स्टैक बन गया, बना, कोई दिक्कत यहाँ पे, ठीक है। अब देखो जैसे ही वो मेन में गया, यहाँ पे गया, अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इस क्लास में कुछ भी नहीं है, बट जावा इज़ ऑल अबाउट क्रिएटिंग क्लास एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। आप इतना सिंपल प्रोग्राम एनीवे कहीं रन नहीं करवा रहे हो। इसमें क्या होगा, इसमें किसी भी चीज़ को कोई मेमोरी नहीं चाहिए, इसमें बस एक बाइट कोड आएगा जो कि कहाँ चला जाएगा, मेथड एरिया में चला जाएगा, जो कि JVM जब देखेगा कि मतलब ऑब्वियसली कुछ नहीं है, तो जो बाय डिफ़ॉल्ट जिस क्लास में है उसका तो बाइट कोड उसके पास होगा, उसका बाइट कोड को यहाँ पे लाके वो पटक देगा, ठीक है। और इसमें कुछ हो ही नहीं रहा, ना इसके पास क्योंकि कोई ऑब्जेक्ट बन रहा है, ना कुछ हो रहा है, ना कोई हम वेरिएबल दे रहे हैं, कुछ दे ही नहीं रहे, ठीक है। तो अपन ये तुम इस कॉन्सेप्ट को मतलब इस वे से हम इस चीज़ को नहीं सीखेंगे, हम क्या करेंगे, हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, फिर हम देखेंगे कि कैसे प्रोसेस होता है, क्योंकि इसमें फिर कुछ करने के लिए नहीं है नॉर्मल सिंपल क्लास में, राइट। अभी हम क्या करेंगे, एक तो हम बनाते हैं पहला टेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट, ठीक है। टेस्ट इक्वल्स टू न्यू टेस्ट, ठीक है। और एक हम लोग किसी का भी बता दो यहाँ पे सेव का बना लेते हैं, क्या, ठीक है, क्लियर है अपना। अब देखो अच्छे से सुनना, मे बी मैं कल होके सेम लाइन नहीं बोलूँगा, मेरे को नहीं पता, मैं खुद भी भूल जाऊँगा, पता नहीं, इसलिए अभी जो है वो फ्लो में सुन लेना, ठीक है। JVM गया मेन के पास, बाय डिफ़ॉल्ट एक थ्रेड में मेन थ्रेड स्टैक बना, एक प्रोसेस वहाँ पे हो रहा है, थ्रेड बन रहा है, थ्रेड इज लाइक अ प्रोसेस टू यू, राइट। वो मेन के अंदर वो घुसा तो उसको दिखा टेस्ट, सबसे पहले अभी क्या दिख रहा है, टेस्ट दिख रहा है, टेस्ट का उसके पास बाइट कोड तो पहले से अवेलेबल है, राइट। वो गया यहाँ पे देखा कि मेरे पास टेस्ट का मेन डॉट क्लास इज लाइक अ बाइट कोड टू यू, ये इसके पास अवेलेबल है ना, समझ रहे हो, ये इसके पास है। इसको इसने क्या किया, किसी बीच के कोई क्लास, और भी उसका क्लास का नाम ही क्लास है जो मैंने कल बताया था, डॉट क्लास, लाइक जो क्लास मेन क्लास है, लाइक समझ रहे हो, क्लास वाला क्लास हाँ, तो वो क्लास के मदद से उसने मेटा डेटा जनरेट किया और किसको दे दिया, हीप मेमोरी को, ठीक है। क्यों दिया, क्या दिया, तो आगे देखेंगे। इतना तक हम क्लियर है, ठीक है। अब देखो उसको आगे कुछ करने को नहीं मिला, आगे कुछ है ऊपर नीचे, या टेस्ट के पास अगर मैं तुमसे पूछूं कि कितना डेटा है, कितना मेंबर है, कुछ है इसके पास बताओ, तो वो जो मेमोरी है बाय डिफॉल्ट 000 मतलब कुछ है ही नहीं, मतलब यहाँ से टेस्ट का काम हो गया, क्लियर है अपन। अब आते हैं अपन सेव में। अब सोचो क्या सेव का बाइट कोड है मेरे पास, सोच के एकदम बोलो तो गलिया उलिया दूंगा मैं, हाँ। भाई तुम लोग मेरा दोस्त रहता ना तो रेल देता मार के, अभी पता नहीं सही में मेरे बर्दाश्त नहीं होता ऐसी चीज़। सेव का मेरे पास बाइट कोड है एकदम बेसिक से, देखो एक होता है तुम्हारा, एक दिमाग होता है जो कि सबके पास छोटा होता है, उसी को बस यूज़ करना है, उसको एक्स्ट्रा दिमाग मतलब एक्स्ट्रा इधर उधर से कहीं कैरी करके नहीं यूज़ करना है, एकदम जो तुम्हारे पास है ना, जो मिला है बचपन से, बस उसको यूज़ करो। सेव का बाइट कोड है मेरे पास, मैं नॉर्मल पूछ रहा हूँ, एकदम स्टार्टिंग से स्क्रैच से जाओ क्या किया है मैंने, उसके बाद सोचो कि सेव का बाइट कोड है या नहीं, अगर है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है, मेरे को आंसर चाहिए। और चुप को हाँ बोलो ना बोलो, सब हाँ के साथ हो, सब हाँ के साथ हो, पक्का सब हाँ के साथ हो,
नहीं, सही में आगे साथ हो। कौन मेरे से पर, अरे इधर आओ, इधर दिखाओ अपना चेहरा तुम थोड़ा सा, क्या सीन। तुमको नहीं बोल रहे, तुम भी तो पढ़ा है ना पहले थोड़ा बहुत कभी। तुम कभी नहीं क्लास किया था? तुम कभी जावा क्लास नहीं किया है? इससे पहले नहीं किया था? तुम किए हो ना सर? तुम ही हो ना? क्या सीन। अरे भगवान पे तो दया करो भाई। अरे मेरे बाप, सोचो भाई कितना घटिया आदमी है तुम लोग। नॉर्मल सोचो, मैंने क्या किया। मैंने बोला ना कि कोड में सेंटिमेंट से बात नहीं करते हैं, ठीक है। सबसे पहला काम मैंने क्या किया है, तुम ही लोग देखो, तुम ही लोग फिर मेरे को आंसर दो। सबसे पहला काम क्या किया है, जावा सी टेस्ट डॉट जावा तुम्हें क्या दे रहा है? बाइट कोड बोलो, डॉट क्लास फाइल दे रहा है ना भाई? किसका दे रहा है? पक्का यहाँ पे क्लियर है हम? उसके बाद हम आ गए यहाँ जेवीएम मेन मेथड में। इस दौरान कहाँ पे सेव का बाइट कोड मिला मेरे को बताओ। अरे इतना जल्दी पीछे नहीं हटते भाई आंसर से, मतलब स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट चाहिए मेरे को, डिबेट चाहिए यहाँ पे। क्या सीन बताओ, यहाँ पे मेरे को कहाँ पे सेव का बाइट कोड मिला? सोचो, नॉर्मल तुम्हारे सामने है भाई जो मैं कर रहा हूँ, सीधा सिंपल। ऐसे नहीं भाई, डिबेट के साथ चाहिए मेरे को। मतलब अगर तुम लोग, अच्छा सॉरी, फिर से बताओ, नहीं समझा मैं तुम्हारा बात। ये टेस्ट वाला क्लास को बस कंपाइल किए थे, सेव वाले क्लास को कंपाइल नहीं किए थे, ये उसका कैसे बनेगा बाइट कोड? क्या बोल रहे हो बे? मतलब आज मैं सेव का बाइट कोड अपने पास बचा के रखूँ, कहीं स्टोर करके रखूँ, तो जेवीएम नहीं खोजेगा उस टाइम, फिर हमको बाइट कोड जनरेट नहीं करना पड़ेगा। सेव मेरा यहाँ पे क्लास है, ये सेव क्लास है ना, इसको आप रन कर रहे हो, ठीक है। नहीं रन हुआ कोई भी रीज़न से, पता नहीं क्या दिक्कत हो गई इसको। कहीं पे सेव यूज़ किया था क्या हमने? थ्रेड मेमोरी के थ्रेड में तो वो आया काम किया और फिर हट जाता है, फिर वो कहाँ से रहेगा? थ्रेड में मैंने बाइट कोड डाला है क्या कभी? तो जब काम होनेगा तो खत्म ना हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। हाँ, फिर सर तो वो सेव वाले उससे सर काम हो गया। क्या क्या बताओ बताओ, नहीं समझ रहा हूँ, तुम बात ही नहीं समझ पा रहा हूँ। मैंने क्या टेस्ट डॉट जावा भाई, मैंने पहले 7 क्लास रन किया, या मैंने पहले फ्लिपकार्ट बना दिया है, क्या फ़र्क पड़ता है? अभी क्या कर रहा हूँ मैं क्यों सेंटिमेंट के साथ घुसे जा रहे हो भाई कि नहीं मैंने कल रात को सेव क्लास उठ के बनाया था, रन किया था, सब कुछ किया था, और आज मैं टेस्ट क्लास बना रहा हूँ, तो सेव तो होगा ही ना, तो वही जाके उससे बात करके ले लेगा। अब थोड़ा सा तो टेक्निकल सोचो ना। अभी एक स्टैक बना है, अभी एक प्रोसेस है, जेवीएम में जाके मेमोरी क्रिएट हुआ है, सेव का काम जब तक था वो ख़त्म। आज अभी जाके मैं सेव रन करूँगा, इसको रन किया, इसका काम इसने किया, छोड़ा, मैं आगे बढ़ा, ख़त्म हो गया ना वो वहाँ पे सेव। क्या उसका कहीं मेमोरी में बाइट कोड बच, अरे वो सेव डॉट क्लास बन के भले ही कहीं रखा हुआ है, मेमोरी में कहाँ से लेके आओगे? जब कल मैं तुम्हें बताया था ना कि VLC फेसबुक XYZ जब एप्लीकेशन रन करते हो तो तुम्हारा फाइल जब उस टाइम रन के वक्त खींचता है ना उस फाइल को, है। देखो एक चीज़ है, नॉर्मली मान के चलो जावा में, मान के चलो सेव क्लास यहाँ पे मैंने बनाया और कभी भी इसको कंपाइल नहीं किया। सपोज चलो मैं यहाँ पे लेता हूँ एक एग्जांपल ले लेता था, मैंने एक क्लास बनाया कुछ भी XYZ, ठीक है, ये क्लास बनाया मैंने, और मैंने अभी तक इसको कंपाइल नहीं किया है। ऑब्वियस बात है कि इसका कंपाइल कोड कहीं दिख रहा है तुम्हें? मतलब डॉट क्लास फाइल कहीं दिख रहा है? कहीं भी दिख रहा है? देखो यहाँ पे कहीं भी दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना, नहीं है, राइट। अब मैंने क्या किया, जाके टेस्ट वाले क्लास में मैंने एक, क्या नाम था, XYZ, पूरा देखो ना। अरे भाई भाई वो तो ठीक है, इतना तेज़ी से नहीं पूछे थे हम, जितना मतलब आंसर मैं भले ही तेज़ी से पूछता हूँ। ठीक है, अब सोचो मैंने तो XYZ क्लास बना के छोड़ दिया, तो उसका तो कोई फाइल हुआ ही नहीं होगा, कहीं भी नहीं हुआ होगा। डॉट क्लास फाइल तो कभी कब आज तक एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा होगा, अभी तक बना भी नहीं होगा।
अब मेरे को बताओ, जब ये JVM जाएगा XYZ के पास तो वो देखेगा कि XYZ का आप ऑब्जेक्ट बना रहे हो, तो उसको क्या चाहिए होगा, इसके लिए बाइट कोड पहले चाहिए होगा, राइट। तो नहीं होगा तो वो बाइट कोड को मेमोरी में बनाने के लिए वो बाइट कोड इसका जनरेट कर देगा ना, समझ रहे हो ना। तो इसको थोड़ा सिंपल वे में देखो, मेरे को क्या मतलब है कि कल मैंने क्या इसके साथ किया, परसों क्या किया, तरसों क्या किया। अभी मैं एक प्रोसेस कर रहा हूँ, मैं इस प्रोसेस में अभी मेरा सेशन ऑन है, मतलब मैं ATM से पैसे अभी निकाल रहा हूँ, समझो वो सेशन अभी ऑन है। कल मैंने भले ही 5,000 निकाला था, उससे मैटर नहीं करता है, आज मैं क्या पैसे निकालूंगा वो मैटर करता है। तुम ATM को ये नहीं बताओ कि भाई मैं बहुत रईस आदमी हूँ, कल मैं 5,000 तुमसे निकाल के लेके गया था, वो सब नहीं सुनता है, वो टेक्निकल है, वो तुम्हारे साथ सेंटिमेंट में नहीं जाता है कि आज 5 रुपये उधार दे दो ना, कल 5,000 तो निकाला ही था ना, अगले दिन चुका दूंगा। ये सब नहीं होता है ATM के साथ, वो कोड है, क्योंकि आदमी नहीं है, समझ रहे हो। तो मेरे पास टेस्ट था, टेस्ट का बाइट कोड तो मेरे पास है, मैंने जाकर मेथड एरिया में फिर उसका जो डॉट क्लास फाइल के थ्रू मेटा डेटा वगैरह जनरेट कर दिया, वो चला गया हीप में। सेव का अभी तक मेरे पास बाइट कोड नहीं है। जैसे ही मेन मेथड को देखा कि सेव क्लास आया है, सबसे पहले वो जाके खोजेगा कि क्या इसका बाइट कोड है, समझ रहे हो। नहीं है तो उसका बाइट कोड जाके फिर से मेथड एरिया में रखेगा, क्योंकि उसको उसका ऑब्जेक्ट बनाना है, समझो। उसको उसके लिए उसकी डॉट क्लास फाइल चाहिए, बाइट कोड चाहिए उसके लिए। तो वो फिर क्या करेगा, सेव का बाइट कोड को मेथड एरिया में डालेगा, फिर सेम रिपीट करेगा, जो उसका क्लास वाला फाइल जो है वो जाके उसका क्या करेगा, मेटा डेटा बनाएगा। मेक सेंस। XYZ के साथ भी सेम काम होगा, समझो बात को। तो यहाँ पे अभी मैं मान के चलो XYZ हटा देता हूँ, ठीक है। अब JVM क्या करेगा, दोनों का बाइट कोड, यहाँ पे 2 क्लास है ना, टेस्ट एंड XYZ, दोनों क्या करेगा, बाइट कोड को कहाँ पे डालेगा, मेथड एरिया में। और उसका जो मेथड, ये कौन सा क्या था जो भी था, मेटा डेटा था, वो कहाँ जाएगा, हीप मेमोरी में जाएगा। मेक सेंस है, यहाँ तक कोई दिक्कत, पक्का, ठीक है, क्लियर है अपन, यहाँ तक कोई इशू नहीं है ना। अब देखो, इस क्लास के पास कोई डेटा या वेरिएबल, मतलब डेटा है कोई या मेंबर, चलो मैं पूछता हूँ, इसका कोई मेंबर है अभी, कोई भी, पक्का नहीं है ना। अब अपन करते हैं, एक सेकेंड, इंट डाला var1 10 डाल दिया, इंट var2 लोड डाला, var2 किया 10.0 कर दिया, क्या डाला, सी किया, या कैर नहीं डालते, लॉन्ग डालते, ठीक है। और यहाँ पे एक मैं मेथड बना रहा हूँ, बैच, ठीक है, क्लियर अपन यहाँ तक। अब मैं आपसे पूछूंगा, नॉर्मली समझो, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्लास टेस्ट में कितने मेंबर है। जो पहले मैं पूछता हूँ आपसे, कितने डेटा मेंबर है, ठीक है। अब कितने उसके प्रॉपर्टी वाले मेंबर है, ठीक है। कोई यहाँ तक दिक्कत किसी को, ठीक है। अब आते हैं अपन आगे। अरे क्लास के पास क्या क्या होता है, मेथड्स एंड वेरिएबल्स, वही उसके क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज़ होते हैं, मतलब प्रॉपर्टीज़ बोलो सॉरी, मेंबर्स होते हैं उस क्लास के, या ये मेथड प्लस क्या डेटा या वेरिएबल जो भी बोलो, ठीक है। अब देखो इससे अच्छे से यहाँ से ध्यान दो। नाउ JVM विल अभी बना दिया, राइट, हीप मेमोरी में जाके मेटा डेटा वगैरह सब डाल दिया, यहाँ तक क्लियर है। JVM जाके कैलकुलेट करेगा, कैलकुलेट द मेमोरी, आइडेंटिफाई मिनिमल ऑब्जेक्ट मेमोरी साइज बाय रिकॉग्नाइजिंग ऑल द इंस्टेंस वेरिएबल एंड देयर डेटा टाइप्स। दिख रहा है यहाँ पे इस लाइन में कहीं भी तुम्हें मेथड दिखा, नहीं दिखा, राइट। बेसिकली क्या बोल रहा है JVM कि JVM क्या करेगा, देखेगा कि टेस्ट के पास 3 डेटा मेंबर है, उसको जब उसके मेटा डेटा से उसको देखेगा कि 3 डेटा मेंबर उसके पास है, तो उसके हिसाब से वो कितना मेमोरी उसको दे सकता है, समझो। उसके पास 2 हो सकते थे मेंबर, उसके पास 5 हो सकते थे, उसके पास 10 मेंबर हो सकते थे। उसके हिसाब से वो क्या करेगा, आइडेंटिफाई करेगा मिनिमल ऑब्जेक्ट मेमोरी साइज। अब देखो जो टेस्ट है, टेस्ट का जो मेमोरी होगा, मतलब टेस्ट ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए जो मेमोरी होगा, बेसिकली ये जो आप देख रहे हो var1 और var2 और लॉन्ग एल, ये
क्या ये क्लास लेवल वेरिएबल है कि ऑब्जेक्ट लेवल वेरिएबल है? तो ये ऑब्जेक्ट का वेरिएबल है। अगर मैं तुमसे पूछूं कि इस ऑब्जेक्ट की मेमोरी क्या है, या शॉर्ट ऑफ मैं ये बोल दूं कि ऑब्जेक्ट का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तुम बोलोगे नहीं कि इस ऑब्जेक्ट के पास 3 क्या है, डेटा है, और एक क्या है, ये बोलोगे ना तुम? समझ रहे हो मेरी बात? अब देखो वो क्या करेगा, इस ऑब्जेक्ट को मेमोरी दे रहा है, हमको इस ऑब्जेक्ट को मेमोरी देना है ना। मतलब बेसिकली मतलब इक्विवेलेंट समझो, अगर मैंने एक और ऑब्जेक्ट बनाया, एक और ऑब्जेक्ट बनाया, एक और मतलब 5 ऑब्जेक्ट बना लिया, ठीक है। अब तुम इस वजह से सोचोगे क्या मैं सिर्फ इसको मेमोरी नहीं दे सकता हूँ, इसको, इन तीनों को मेमोरी का जरूरत कब पड़ेगा? जब ऑब्जेक्ट बनाओगे, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट का वेरिएबल है। इसके बिना इसका कोई एग्जिस्टेंस है? ऑब्जेक्ट बनाने के बिना इस वेरिएबल का कोई एग्जिस्टेंस है? सोचो, नहीं है, राइट? तो इतना तो मुझे समझ में आया कि ऑब्जेक्ट बनेगा तभी इसको मेमोरी मिलेगा। और एक बात बताओ, हर ऑब्जेक्ट के लिए अलग मेमोरी होगा? मेरा मन है टेस्ट में जाके मैंने टी डॉट वैर को कॉल किया, समझो, ठीक है, टी डॉट वैर है ना, ओह सॉरी, टी डॉट, ये कैपिटल लिखना नहीं चाहिए था मुझे यार, टी डॉट वैर1 मान लो, इसको मैंने 10 दे दिया, ठीक है, क्लियर है? मैंने एल को और m1 को यूज़ भी नहीं किया, ये एल को और वैर2 को यूज़ भी नहीं किया है, ठीक है। दूसरा जब मैं ऑब्जेक्ट बनाने वाला हूँ उसमें मैं वैर1 वैर2 और एल दोनों तीनों को यूज़ कर रहा हूँ। मतलब समझ, ये चीज़ समझ में आ रहा है कि हर एक ऑब्जेक्ट का अलग अलग मेमोरी हो सकता है। नेक्स्ट, क्या कौन बोला? आपको इंतजार होता है कि क्लास कब खत्म हो? पैसा नहीं लगेगा यार। पैसा दो। बोले लोग खाता है। बोले भी लोग खाता है। प्रिंस कुमार कोहली कुछ भी होता है। कौन क्या नहीं खाता? नहीं अभी हम बात करेंगे। सबके सामने बात करेंगे। पब्लिकली। पैसा दो। पैसा दो, काहे दो पैसा? हेलो, आप वो लैपटॉप ऑफ हो गया था। लाओ सब जल्दी जल्दी मिला के लाओ। मुझे आपसे ले लिया 5 से ले लो। देखो अभी तक बेइज्जती नहीं करना है, बेइज्जती नहीं करना है। ऐसा तो दिल्ली बोले तो फिर दिल्ली निकालना सबको, सबके बोलेगा यार, सबके सामने एक बार दे दिया, बेइज्जती नहीं सहेगा मैंने देखी। सबके सामने बोलेगा, याद रखना, जिसके पास है पहले ही दे दो। ये देखिए करेंसी दे दिया मैंने निकाल। नहीं अपडेट नहीं हुआ। क्या जाता है, गिनती भूल जाएगा। मैसेज नहीं है, अरे क्रेडिट हो गया प्रॉब्लम है भाई। ठीक है, ये खुद हो गया था क्या? सही है, कहाँ था मैं? मेमोरी
हाँ था, मैं लास्ट लाइन क्या बोल के मैं क्या हूँ सुनना है अभी। ठीक है, अब देखो ऑब्जेक्ट का मेमोरी का सबका अलग अलग होगा, मेक सेंस। ये क्या करेगा जेवीएम, एक मिनिमल अमाउंट ऑफ मेमोरी खोज के, मतलब होता है ना कि जिसमें कि अगर एक भी तुम बनाओ या दो ले लो या तीन ले लो, मतलब कितना हम दे सकते हैं। बेसिकली देखो ये तीनों तो ऑब्जेक्ट का ही है, ये तीनों जो है हर एक ऑब्जेक्ट बनाओ उसका भी होगा, दूसरा ऑब्जेक्ट का तीसरा भी का भी होगा। तो सबसे कम मेमोरी हम कितना दे सकते हैं। सपोज एक नॉर्मल एग्जांपल मैं तुम्हें बता रहा हूँ। इंट है कितना बाइट लेता है, फ्लोट है कितना लेता है, ये कितना लेगा, ठीक है कितना हो गया, ठीक है मान के चलो ये 16 दे देगा, काम इसका बन जाएगा। समझ के चलो, मतलब एग्जैक्ट उस वे से कैलकुलेशन अंदर नहीं हो रहा, बट समझो अगर हम 16 दे देते हैं मिनिमल, तो मेरा काम बन जाएगा, कोई बनाए ना बनाए मेरा काम हो गया। तो बेसिकली एक ऑब्जेक्ट को मेमोरी मिल गया, तो वो कितना हो गया 16 यूनिट मान के चलो, 16 यूनिट का एक मेमोरी दे दिया। क्लियर है हमें यहाँ पे, राइट। वो मेमोरी कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे, ठीक है, ये हीप मेमोरी में। तो बेसिकली ऑब्जेक्ट को मेमोरी कहाँ मिलता है, ठीक है, आपका बाइट कोड कहाँ पे स्टोर होता है, मेटा डेटा में। स्टैक कहाँ बनता है, स्टैक मेमोरी में। ये वाला जो मेमोरी है मेरा वहाँ पे स्टैक बनेगा जहाँ पे तुम्हारा मेन थ्रेड स्टैक रहेगा, ठीक है। अब देखो अपन आते हैं यहाँ पे हाँ ठीक है, टू क्रिएट इन आर केस, जो भी ये एग्जांपल हमने लिया है, टेस्ट ऑब्जेक्ट एंड वे इन्फॉर्म्ड। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, अब कैसे देखो मेमोरी कैसे इसको मिलेगा। अब यहाँ पे सोचो टेस्ट का जो ऑब्जेक्ट होगा, मतलब उसको कितना मेमोरी चाहिए, जेवीएम क्या करेगा, बीच में एक मैनेजर आएगा, ठीक है। ये सच में भी होता है, नहीं तो ये कॉन्सेप्ट के लिए भी दिमाग में रखो। टेस्ट ऑब्जेक्ट इस यूनिट को, मतलब जो मैंने तुम्हें 16 यूनिट 20 यूनिट बताया है, ये जेवीएम नहीं कन्फर्म कर देगा। जेवीएम का काम है कि ठीक है टेस्ट का ऑब्जेक्ट बना रहे हो ना, सेव का ऑब्जेक्ट बना रहे हो, XYZ का ऑब्जेक्ट बना रहे हो, तो हम उसका बाइट कोड देखते हैं कि नहीं है तो हम बाइट कोड बनाते हैं, डालते हैं मेथड एरिया में, ठीक है। अब देखो फॉर टेस्ट एंड विल इन्फॉर्म टू हीप मैनेजर। अब क्या करेगा जेवीएम, इन्फॉर्म किसको करेगा, हीप मैनेजर एक होता है, मतलब जो हीप मेमोरी को मैनेज करता है, सीधा बात है। मैंने ये नहीं बोला कि वो मेथड एरिया को मैनेज करता है, समझो वो किसको मैनेज कर रहा होगा। क्लियर है अपन। अब ये हीप मैनेजर, एंड नाउ हीप मैनेजर विल क्रिएट मेमोरी अकॉर्डिंग इनटू हीप मेमोरी एज अ सिंगल यूनिट। जो मैंने आपको सिंगल यूनिट का बात बताया, 16 यूनिट, आइदर इट कैन बी 4 यूनिट 6 यूनिट, जो भी हो डजेंट मैटर, एक यूनिट के हिसाब से एक मेमोरी बना देगा। क्लियर है अपन, पक्का समझ रहे हो। बीच में जेवीएम के बाद किसका रोल आ गया, ऑब्जेक्ट को मेमोरी देने का, मैनेजर का, ठीक है। अब ध्यान दो, व्हेनेवर ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड इन हीप मेमोरी, यस हाँ भाई देखना पड़ेगा, तुम अपना बताओ ना क्या सीन है। तो लो कोई कहीं से कोई इशू नहीं है ना अंकल वगैरह से। ठीक है कुछ अरे वही, हाँ अरे वही 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 हम वही पूछ रहे थे, मतलब अब बीबी को लेके हम पूछ रहे थे। ओह अच्छा अच्छा, हाँ तो ठीक है। ओह अच्छा अच्छा ठीक है डन। हाँ 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 आप सोचे थे वही था। ठीक है मैं जब ये ख़त्म कर लूँगा, मैं किसी भी रैंडम को बुलाऊंगा, एक बार तुमको यहाँ पे आना है और बताना है।
तो अच्छे से रखना, तो मेरे को थोड़ा सा आइडिया मिला है तुम लोगों को कितना समझ में आया। मैं तुम्हें जज नहीं कर रहा हूँ, मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, नॉर्मल। मैं किसी को भी बुलाऊंगा यहाँ पे आके बस वो फ्लो बता दूँगा, ठीक है। ठीक है, अब क्या है, JVM गया हीप मैनेजर के पास, ठीक है। हीप मैनेजर को बताया जो भी कि टेस्ट का ऑब्जेक्ट बनने वाला है, इतना कुछ जो भी मतलब उसका कुछ ऑब्जेक्ट का जो भी डेटा है XYZ है, उसको एक सॉर्ट ऑफ मेटा डेटा दे दिया, समझो, उसको बता दिया कि ये सब है। हीप मैनेजर ने उस चीज़ को मैनेज करते हुए कैलकुलेट किया, उसको एक यूनिट दे दिया, मतलब अपने हीप मेमोरी में उसको एक जगह दे दिया कि आपको 16 यूनिट का जगह दे, कि 15 यूनिट का हम जगह दे, कि 10 यूनिट का दे, कि 0 यूनिट का दे। मान लो मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है, समझो, मतलब ऑब्जेक्ट नहीं इन द सेंस कि ऑब्जेक्ट है बट उसके कोई डेटा और ये है ही नहीं, तो कुछ नहीं रहेगा ना, एक शॉर्ट ऑफ कुछ है ही नहीं, बस इज लाइक अ 0 यूनिट, कुछ है ही नहीं, मतलब बस उसको एक रिकमेंडेड नाम है कि हाँ एक ऑब्जेक्ट है वहाँ पे, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो बन ही रहा है ना भाई, मेमोरी तो मिलेगा उसको। टेस्ट T = न्यू ऑब्जेक्ट मैं बना रहा हूँ, इधर इट कैन बी 0, इधर इट कैन बी 1 यूनिट, 2 यूनिट, 5 यूनिट, कुछ तो होगा ना, मतलब एकदम तो, मतलब अगर एक बाल्टी है उसमें अगर खाली भी है तो खाली तो है ना, वो बाल्टी तो कहीं रखोगे ना भाई, तो मतलब बेसिकली एक कंटेनर इसको जहाँ पे हीप मेमोरी को ऑब्जेक्ट को रखता होगा, वो कंटेनर खाली ही रहेगा, बट वो टेस्ट के नाम से बंद हो जाएगा ना, भले कि उसमें जगह नहीं है, हो सकता है वो प्लेन ऐसे ही रह जाए, वो मान लो अगर उठ के ऐसे जगह मिलता होगा, वो नहीं उठेगा, वो बेस रह जाएगा 0 पे। क्लियर है? पर अब होगा ये अच्छे से देखना, यहाँ पे जब भी एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है हीप मेमोरी में, हीप मैनेजर विल प्रोवाइड एन यूनिक इंटीजर ID विच इज कॉल्ड हैश कोड। अब बताओ मेरे को, इस हीप मेमोरी में बनने के लिए तो बहुत ऑब्जेक्ट बनने वाले हैं, तुम अभी ना हम लोग एक ऑब्जेक्ट देखते हैं, 2 ऑब्जेक्ट देख रहे हैं, अब बताओ कोई पता नहीं कौन से क्लास का, कोई कौन से क्लास का, पता नहीं कौन कौन से क्लास का है, मतलब हो सकता है कि इसमें करोड़ों ऑब्जेक्ट हो और वो भी सेम क्लास का, जरूरी तो कतई नहीं है, पता नहीं कौन से क्लास का हो, कौन से क्लास का होगा, राइट। तो आपको जैसे एक यूनिवर्सिटी में आपको एक ID मिलता है ना आपका, आपके पहचान के लिए कि आपका ID क्या, उससे आपका नाम और शक्ल से लोग नहीं पहचान रहे, राइट। तो उसी तरह से ये ऑब्जेक्ट को भी क्या मिलता है, ID मिलता है, ठीक है। उस ID वो इंटीजर टाइप का होता है, वो जो ID होगा वो किस तरह का होगा, ठीक है, उसको हम लोग बोलते क्या है, हैश कोड, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे कभी भी आपके दिमाग में दागा जा सकता है कि व्हाट इज हैश कोड। देखो सुनने में काफ़ी टेकी और कॉम्प्लेक्स लगता है ये चीज़, नॉर्मल समझो बात को, बट इसका आंसर बहुत सिंपल है, जावा के कॉन्सेप्ट में नॉर्मल है। तो आपसे ये फैंसी टर्म यूज़ पूछा जा सकता है, या आपको पता होना चाहिए, सबसे बड़ी बात है कि आपको पता होना चाहिए, राइट। तो ये क्या होता है, एक इंटीजर ID है जो कि हीप मैनेजर देता है, किसको देता है, क्लियर है। हर एक ऑब्जेक्ट का मैं या ये बोल सकता हूँ कि हर एक ऑब्जेक्ट का एक अलग हैश कोड होगा, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन, क्लियर है। पर ठीक है, अब भले ही टेस्ट का ही मैं अगर 3 ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ तो क्या तीनों का अलग होगा, ठीक है। पर यहाँ पे ठीक, नाउ सेम हैश कोड वैल्यू विल बी गिवन टू व्हाट, JVM गया किसके पास, हीप मैनेजर के पास, सारा ऑब्जेक्ट का नाटक नुटक करके आया, फिर JVM को क्या चाहिए था हीप मैनेजर से वापस, हैश कोड। हीप मैनेजर ने उसको लाके हैश कोड दे दिया कि लो हैश कोड है, क्लियर है अपन यहाँ तक, ठीक है। अब JVM क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा इस हैश कोड को इनटू व्हाट, हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में, जिसको कि हम कहते हैं रेफरेंस वैल्यू, ठीक है। रेफरेंस क्या बोलते हैं। अब एक बात बताओ, अगर बॉयज़ हॉस्टल में नॉर्मल समझो, अगर बॉयज़ कहीं रहते हैं तो हम उसको बोलते हैं कि ये बॉयज़ हॉस्टल है, गर्ल्स कहीं रहते हैं तो हम गर्ल्स हॉस्टल बोलते हैं, सॉर्ट ऑफ। उसी वजह से भी मैं गलत एग्जांपल सेट कर रहा हूँ, बट नॉर्मल समझो, मैं पूछ रहा हूँ कि रेफरेंस वैल्यू कहीं रहेगा तो कहाँ रहेगा। अगर रेफरेंस वैल्यू को मेरे को कहीं स्टोर करना है, मेक सेंस है ना, समझ रहे हो, मतलब उस टाइम मैं तुम्हें क्यों बोल रहा था कि ये एक स्पेशल वेरिएबल है। तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि रेफरेंस वेरिएबल क्या करता है, तो पहला आंसर क्या दोगे, एंड व्हाट इज रेफरेंस वैल्यू, हेक्साडेसिमल फॉर्मेट ऑफ व्हाट, मेक सेंस है। तो अपन लिंक कर पा रहे हैं सबको एक साथ, क्लियर है ना यहाँ पे। तो बेसिकली JVM कन्वर्ट करेगा हैश कोड को इनटू हेक्साडेसिमल फॉर्मेट विच इज कॉल्ड रेफरेंस वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्ट। अब ये रेफरेंस वैल्यू असाइन टू वेरिएबल विच इज कॉल्ड रेफरेंस वेरिएबल। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, ठीक है। अब देखो ध्यान दो, ये मेरा जो होता है हैश कोड वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में होता है, सबसे बड़ी बात। हैश कोड क्या है, हैश कोड कन्वर्ट किस में हुआ है, तो मैंने कभी बोला कि हेक्साडेसिमल इंट है, कहीं मैंने अभी कहीं गलती से भी मुंह से निकाला हो, तो हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर रहा है, एंड दैट हेक्साडेसिमल फॉर्मेट इन इटसेल्फ इज अ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग नहीं, हेक्साडेसिमल क्या है, ए आता है उसमें, आता है,
बी आता है, सी आता है, इंट में रख पाओगे? तो फिर क्यों बुद्धि लगाना? तो स्ट्रिंग में रखेंगे, जहाँ पे हम नहीं लगा सकते उसको हम क्या करेंगे? देखो स्ट्रिंग इज अ यूनिवर्सल डेटा टाइप टू यू, उसमें कुछ भी स्टोर कर सकते हो, पॉइंट ये है। तो हम भी यहाँ पे रिस्क नहीं लेंगे, हमने मतलब उन लोगों ने भी रिस्क नहीं लिया, उन्होंने भी क्या किया, स्ट्रिंग को यूज़ कर लिया। अभी ध्यान दो, मैंने यहाँ पे किया सिस आउट टी, यहाँ पे किया मैंने सिस आउट एक्स वाई। ये जो अभी हम कल देख रहे थे ये क्या है? ये किस फॉर्मेट में आपको दिख रहा है? बेसिकली कॉम मत देखो, ये बेसिकली इसको इतना को देखो, टेस्ट एट द रेट समथिंग समथिंग, क्लास नेम एट द रेट 1540E198 है, समझ रहे हो ना? ये क्या है मेरा? हेक्सा डेसिमल है। अब एक और चीज़ ध्यान देना, ये भी XYZ एट द रेट समथिंग समथिंग है, दिस इज व्हाट, ठीक है। अभी तो देखो तुम्हें एक चीज़ दिखाता हूँ, मैंने क्या किया, कुछ तो था यार, टू स्ट्रिंग था ना, हाँ यही तो है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा मैंने? रिटर्न हेलो और एक मेथड है, क्या है क्या नहीं है इस पर हम आते हैं, ध्यान देना अभी, ठीक है। मैं इसको रन करूँ, सब अच्छे से ध्यान दो इस पर। ओए क्या हुआ, दिखाया? समझ रहे हो क्या सीन हो रहा है? क्या हो रहा है कि हर एक क्लास में बाय डिफ़ॉल्ट एक मेथड है जिसका नाम क्या है? टू स्ट्रिंग, समझो उसका नाम क्या है? और वो जो टू स्ट्रिंग है वही इंट को लेता है, हैश कोड को ले पकड़ता है और कन्वर्ट करता है किसमें? अभी देखो क्या है, मैंने क्या किया, इस टू स्ट्रिंग पे मैं जाता हूँ तो पिटाएगा, जा क्यों नहीं पा रहा हूँ? सच में नहीं जा पा रहा हूँ भाई मैं, अरे कुछ ओके, मैंने अपना डिफाइन कर दिया ना, समझ रहा हो ना? बहुत बड़ा खिलाड़ी है भाई लोग। अरे नहीं वे नहीं जा रहा है, टू स्ट्रिंग में जा क्यों नहीं रहा है? XYZ पे जा पा रहा हूँ, हाँ जा पा रहा हूँ मैं। देखो एक ऑब्जेक्ट क्लास होता है, एक ऑब्जेक्ट देखो, एक तो क्लास नाम का क्लास होता है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट नाम का क्लास होता है जो कि सबका पेरेंट होता है। अगर आपसे कभी भी कोई पूछता है कि जो मैंने सेप बनाया है इसका पेरेंट क्लास कौन होगा, तो ऑब्जेक्ट। टेस्ट बनाया, इसका पेरेंट क्लास कौन होगा? ऑब्जेक्ट। पहला तो हम यहाँ पे हैं, ठीक है, अरे पढ़ लो रे, सब दर्द कर रहा है शरीर फिर भी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इस ऑब्जेक्ट क्लास में एक मेथड डिफाइन है जिसका नाम क्या है? टू स्ट्रिंग। ध्यान दो ये क्या कर रहा है, क्लास का नाम ले रहा है, देखो वो जो हेक्सा हैश कोड जो कन्वर्ट हुआ है, क्यों हुआ ये पहले, ये इसमें अभी मैं डीप में घुस रहा हूँ। उस क्लास में बाय डिफॉल्ट एक टू स्ट्रिंग मेथड कॉल होता है, बाय डिफॉल्ट। मैं कैसे इसको प्रूव कर सकता हूँ? देखो ये एरर क्यों यहाँ पे आ रहा है दोस्त, अच्छा ठीक है, देखो यहाँ टेस्ट है, मैंने आपको बोला अभी तो यहाँ पे तो ये चीज़ अपन क्लियर है ना, XYZ वगैरह, ठीक है। मैंने क्या किया, सिस आउट XY डॉट, ठीक है, कुछ तो चेंज होना चाहिए था ना। अभी देखो मैंने टू स्ट्रिंग में इसको किया, चेंज हुआ कुछ? यहाँ पे देखो ऊपर मत देखो, हेलो हेलो टेस्ट वाला नहीं बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पे जहाँ पे टू स्ट्रिंग किया मैंने,
मैंने XY रेफरेंस वैल्यू को डाला था, क्या आ रहा था com डॉट एक्स वाई जेड समथिंग, और जब टू स्ट्रिंग डाला तो कोई वैल्यू चेंज हुआ है? नहीं हुआ है ना, मतलब ये बाय डिफॉल्ट कॉल हो रहा है। मैं बोल सकता हूँ जिसके कॉल करने से मेरे को कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है, दैट मीन्स वो बाय डिफॉल्ट कॉल हो रहा है। और ये जो बाय डिफॉल्ट कॉल हो रहा है टू स्ट्रिंग, ठीक है, ये जो बाय डिफॉल्ट कॉल हो रहा है टू स्ट्रिंग, यहाँ पे मैं पहुँचा, अब पहुँच पा रहा हूँ, ठीक है। तो टू स्ट्रिंग पे पहुँचा मैं, ये क्या कर रहा है, बोल रहा है कि क्लास का नाम हम देंगे आपको, देखो साफ साफ देखो, क्लास का क्या देंगे, नाम देंगे। यहाँ पे आते हैं वापस से टेस्ट में, क्या है, सॉरी वहीं पे रहते हैं ना, क्या कॉम को मैंने बताया था ना कि छोड़ दो, कॉम को रहने दो अभी। इसको देखो, क्लास का नाम है XYZ है, उसके बाद इसने क्या बोला, @ लगाएंगे, बोला है, ये @ यहाँ पे खुद से लगाया उसने, ठीक है। फिर उसने क्या किया, इंटीजर डॉट हेक्स स्ट्रिंग ऑफ व्हाट, हेक्साडेसिमल को पकड़ा, मतलब हैश कोड को किस में कन्वर्ट किया, हेक्सा स्ट्रिंग में, मतलब हेक्साडेसिमल बोलो जो भी बोलो, हेक्स स्ट्रिंग में इसका इनका फंक्शन है, उसमें कन्वर्ट करके @ इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर हेक्साडेसिमल, क्लास नेम इज नॉट योर पार्ट, नॉट द पार्ट ऑफ योर, ठीक है। तो आप हेक्साडेसिमल में @ यूज़ नहीं कर सकते हो, XYZ नहीं यूज़ कर सकते हो, समझ रहे हो मेरी बात को। तो बेसिकली ये तो आपको समझ में आ गया, ये पता नहीं तुम लोगों ने क्वेश्चन क्यों नहीं रेज किया कि अगर ये हेक्साडेसिमल में तो इसमें फिर XYZ क्यों आ रहा है, ये तुम लोगों को रेज करना चाहिए था, गलत बात है फिर। अब बताओ, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट कॉल हो रहा है और यही मेथड उसको हेक्साडेसिमल में हैश कोड को कन्वर्ट करता है, समझ रहे हो मेरी बात, दैट इज़ द रीज़न कि ये हो रहा है। अब देखो मैंने क्या किया, इस मेथड को मैं, हम आगे पढ़ेंगे ओवरराइड वगैरह, बट अभी के लिए बस ये चीज़ ध्यान रखो कि बाय डिफॉल्ट कोई मेथड कॉल हो रहा है, बट मेरा मन है कि मैं इस क्लास में अपने हिसाब से उस मेथड को मैनिपुलेट करके कॉल करूँ। टू स्ट्रिंग तो बाय डिफॉल्ट कॉल होगा, तो मैंने क्या किया, टेस्ट वाले क्लास में जो रिटर्न, मतलब जो भी टू स्ट्रिंग डिफाइन था मेथड, मैंने उसमें क्या किया, उसको रिटर्न हटा के, देखो नॉर्मल जैसे मैं यहीं से करता हूँ, समझो मैंने क्या कर देता हूँ, इसी को पकड़ लेता हूँ, ठीक है, और जाता हूँ टेस्ट क्लास में, और भाई ऊपर ऊपर से तो नहीं जा रहा है ना, सही से बोलो, ठीक आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। अभी देखो मैंने क्या किया, रिटर्न किया, जो भी था सेम चीज़, सेम रिटर्न मैंने कॉपी कर लिया, मैं यहाँ पे @ हटा के मैं 7 8 9 10, तब चलो कुछ और कर देते हैं, ये कुछ भी 1 = -+ कुछ भी कर रहा है, ये मेरा है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ